मैं कह रहा हूँ सारा कुछ पाकिस्तान में हुआ था। खालिद शेख मोहम्मद वाज़ अ पाकिस्तानी। उसामा बिन लादेन वो लिव्ड इन बाद में पता पाकिस्तान। चला। वो अरे वो बाद में बाद में पता आपको चला। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। अमेरिका के बारे में समीर अमीन ने कहा था कि शुमाल की फौजें कभी जनूब के लोगों के लिए आजादी नहीं ला सकती। और आपने जाकर $1 ट्रिलियन आपने अफगानिस्तान पे नहीं खर्च किया। आपने वही प्राइवेट मर्सनरीज को तनख्वाहें दी, वही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वही जो एम्यूनिशन फैक्ट्रीज हैं, उनका पैसा वापस गया है। आपने तो प्राइवेटाइज की जाके वहां फौज। और आपने जाके जो हवाई जहाज मेंटेन करने वाले लोग थे, उनमें कोई अमेरिकन आर्म फोर्सेस का नहीं आदमी था। आपने प्राइवेट मर्सनरीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया और फिर जब भागे तो ऐसा भागे कि मर्सनरीज को पहले कह दिया कि तुम पहले निकल जाओ। तो अफगानिस्तान की एयरफोर्स का जेट जमीन पे उतरता था, सर्विस करने वाला कोई नहीं था। इतना बड़ा झूठ। और अमेरिका में बैठ के कुछ तो आप समझिए कि क्या हो रहा है। आपके नसीब में फिर वो सारे डेमोक्रेट जो स्क्वाड जो बना है वहां, जो हिजाबी पहने औरतें आ गई हैं, वो आपको सबक सिखाएंगी। जब 9/11 फिर से होगा, तब भी आप बैठते कह रहे होंगे पता नहीं किसने किया, पता नहीं किसने किया। पाकिस्तान में खालिद शेख मोहम्मद इज अ पाकिस्तानी। आप कह रहे हैं अफगानिस्तान ने किया। अरे करे ना पाकिस्तान। पाकिस्तान तो लिफाफा दे देता है $25 मिलियन का, इंडियन करेंसी छाप के, और उसको फिर दुबई में चेंज करके भिजवा देता है। सबके मुंह बंद हो जाते हैं। दोहा में क्या हो रहा था? सौदा हो रहा था। तवाइफों का अड्डा बना हुआ था वहां। और ये खलीलजादे जो आपका हीरो है अमेरिकन, इसने बर्बाद कर दिया पूरा सब कॉन्टिनेंट। उसके खिलाफ कोई एक इंडियन अमेरिकन मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। आप अमेरिका में हैं, आपको चाहिए खलीलजादे से पूछें, व्हाट द हेल डिड यू डू ओवर देयर? बताइए अतुल साहब, आपको नहीं लगता कि अमेरिका के पार्ट पर ये सीरियस डिप्लोमेटिक और आर्मी के तौर पर, रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर और डिफेंस के तौर पर, तीनों तौर पर बहुत बड़ी गलती है? आपने एक रीजन को अनिश्चितता में भेज दिया है। तो तारिक फतेह साहब की बात बिल्कुल ना ठीक कह रहे हैं वो मैं अजय जैन जी से सवाल पूछ रहा हूं अमेरिका से। अच्छा, देखिए ये अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि 20 साल पहले जब अमेरिका वहाँ अफगानिस्तान गई थी तो वहाँ पे लड़कियों को स्कूल और कॉलेज जाना मना था। अब उसके फिर बंद हो बाद में जाएगा। सोसाइटी में नहीं, अब बंद हो गया। 20 साल में जो एक्सपीरियंस हुआ है, 20 साल में जो एक्सपीरियंस हुआ है, वहाँ लड़कियां कॉलेज गई है, पढ़ाई की है, उन्नति करी है, जॉब कर है, बहुत कुछ ग्रोथ हुआ है। लेकिन आप ये कैसे हो सकता है कि एक देश को दूसरा देश हमेशा संभालता रहे 20 साल 40 साल? ये नहीं पॉसिबल है। इसका कमिटमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए एक डेडलाइन होनी पड़ेगी जहां से अमेरिका विड्रॉ होगी। चाहे आज करे, ऐसा देखने को मिल रहा है, आज से 10 साल बाद करे, ये तो विड्रॉ होना ही पड़ेगा। अमेरिका वहां हमेशा नहीं रह सकती है।